120 दिन के लिए गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, क्या उनका प्रभाव हो सकता है? गुरुदेव वक्री होकर के हमारे जीवन में किस तरीके से कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? क्या यह परिवर्तन शुभता की ओर होगा या फिर यहाँ पे कुछ शुभता में कमी आ सकती है? आखिर गुरुदेव के इस 120 दिन के, जो कि 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक रहेगा, तुला राशि वालों के जीवन में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? मेरे मित्रों, कभी कभी जिंदगी एक मंच की तरह होती है जहां सब कुछ तैयार होता है, इंतजार होता है बस आपकी एंट्री का। तुला राशि वालों, कुछ ऐसे ही पल अब पास आते हुए महसूस हो रहे हैं। गुरुदेव जब वक्री होते हैं मेरे मित्रों, तो थोड़ी सी परीक्षा तो होती है, लेकिन सीखने के नए मौके मिलते हैं, खुद को संवारने के, खुद के टैलेंट को विकसित करने की एक सोच आती है और हम खुद को और ज्यादा टैलेंटेड बनाने में सफल होने की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बार भी मेरे मित्रों कुछ ऐसा ही है। 10th हाउस में गुरुदेव, जो आपके उच्च के गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, तो इसको आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कर्म का एक इम्तिहान है, पर उसके पार भाग्य की दस्तक भी सुनाई दे रही है। मेरे मित्र, कुछ बदलाव धीरे धीरे आकार ले रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए बस आपको सब्र और थोड़ा सा विश्वास रखना होगा। अगर कुल मिलाकर के देखें तो मेरे मित्रों, गुरुदेव का जो यह वक्रत्व काल है 120 दिनों के लिए आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरुदेव मेरे मित्रों आपके लिए 3rd और 6th हाउस के कारक होते हैं, जो कि आपके 10th हाउस में चले गए। जब पराक्रम के स्वामी 10th हाउस में जाते हैं मेरे मित्रों, तो ये करियर की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर होता है। महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे करियर में हमारे लिए जो जो आवश्यक है उन चीजों को सिखाने में हमारी मदद करता है और हमारे टैलेंट को निखारने का काम करता है। अभी हाल ही में जो गुरुदेव का कर्क राशि में, उच्च राशि में गोचर हुआ था, तो मेरे मित्रों आपने देखा होगा कि आपके करियर में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको नए अवसर प्राप्त हुए हैं। अपनी राय हमें जरूर बताएगा मेरे मित्रों, किन किन लोगों को नए अवसर इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हुए। वहीं आपका सोशल जो स्टेटस है उसमें भी आपको दिखाई दिया होगा कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। देखिए, तुला राशि के 5वें भाव में राहु बैठे हैं, तो ये क्या है कि आपके टैलेंट में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपकी शिक्षा हो, जो आपके पास टैलेंट है उसमें आपको ऐसा, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि यार मुझे कुछ उलझन सी महसूस हो रही है, या फिर मैं अपने टैलेंट का उस तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा जिस तरीके से कि मैं कर सकता था, और मैं जो सफलता अब प्राप्त कर रहा हूं उससे बहुत ज्यादा अधिक सफलता प्राप्त कर सकता था। तो मेरे मित्रों, यही वो मौका है जो गुरुदेव आपको देने आए हैं कि आप किस प्रकार से अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। देखिए, 10th हाउस है हमारा कर्म भाव, हमारा करियर। करियर में गुरुदेव का वक्री होना यह आपको सबसे पहले तो एक ये सोच देगा कि आप जो कर रहे हैं क्या आप उसी के लिए बने हैं, या फिर जो आपका टैलेंट है वो और ऊंचे कामों के लिए है। ये कब होगा? जब आपके अंदर आत्मविश्लेषण की भावना आएगी। मेरे मित्रों, 11 नवंबर 2025 एक ऐसा दिन है जिस दिन गुरुदेव जुपिटर मतलब हमारा भाग्य के स्वामी, हमारे धन के स्वामी, वो 10th हाउस में गोचर करके हमारे कर्म से जुड़ रहे हैं। अब कर्म मजबूत कैसे होगा मेरे मित्रों? आपने कोई योजना बनाई थी कि अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे, आपने कुछ ऐसा सपना देखा था, कुछ योजना बनाई थी कि आपको अब नई जॉब करनी है, आप अपनी पुरानी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, आपने नई जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह दिया, वो आपसे सेटिस्फाई हुए, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया। यदि इस प्रकार की परिस्थिति, तो मेरे मित्रों यहां पर गुरुदेव एक संदेश दे रहे हैं। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक चीज आपके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो गुरुदेव का 10th हाउस में वक्री होना यह बताता है कि यार अब आप शुरू से सोचिए कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या बेहतर कर सकते थे और कहां कहां पर कुछ कमियां रह गई। मेरे मित्रों, हमारी कमी कोई और हमें बताए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम खुद से अपनी कमी को स्वीकार कर लें और देख लें तो हमें मेरे मित्रों उस कमी को सुधारने का बहुत अच्छा मौका प्राप्त हो सकता है, और यही गुरुदेव आपके लिए लेकर के आए हैं। ये आपके करियर में सबसे पहले आपको टैलेंटेड बनाएंगे। जो चीजें आपने, कुछ आपसे छूट गई थी, उन चीजों को आपको याद दिलाएंगे कि आप यहां पर बेहतर कर सकते थे, आपने नहीं किया, अब इसको बेहतर करने का प्रयास कीजिए, यानी कि रिवीजन आपको कराएंगे।
और ये रिवीजन आपके कर्म भाव को मजबूत करेगा, आपके करियर को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, हर जगह से ये सफलता की दस्तक दे रहा है मेरे मित्रों। कर्म की परीक्षा है ना, कर्म की परीक्षा क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुदेव आपको कह रहे हैं कि यार अपना पुनर्मूल्यांकन करो और करियर में जो है वो सफलता की ओर अग्रसर करो। सफलता कब मिलती है? जब हम पूरी तरीके से टैलेंटेड होते हैं, हमें जो भी काम कहा गया हम उसको बड़े आसानी से कर देते हैं। हमारे अंदर एक टैलेंट, हमारे अंदर एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि जो हमारे सहकर्मी है वो भी हमसे प्रसन्न रहे और हम जो काम उन्हें दे वो हमें समय पर करके दे। मेरे मित्रों, आपकी इसी टैलेंट को, आपकी इसी सोच को गुरुदेव बढ़ा रहे हैं और उसके बढ़ने के बाद क्या संकेत दे रहे हैं कि भैया आपके करियर में यदि आपका प्रमोशन ड्यू नहीं था तब भी ये बॉस की कृपा आप पर दिला सकते हैं और आपका प्रमोशन हो सकता है। नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। सोशल स्टेटस आपका लगातार यहां पर बढ़ने की संकेत, बढ़ने की संभावनाएं दर्शा रहा है। गुरुदेव का 10th हाउस में वक्री होना आपके लिए धन आगमन के नए संकेत भी बता रहा है। जो योग बन रहा है ना मेरे मित्रों, जो संयोग है, ये संयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ बदलाव तो आ रहे हैं लेकिन उन बदलावों के बाद ये आपके जीवन में कुछ आनंद की अनुभूति भी आपको करा रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि 2nd हाउस पर है। 2nd हाउस धन का भाव होता है, तो अब आप अनावश्यक खर्च करने से बचेंगे। आपकी नजर में अब ये चीजें आएंगी कि यार थोड़ा सा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मुझे सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। तो सेविंग्स की तरफ आपका ये ध्यान मेरे मित्रों आकर्षित करेंगे। रिश्ते, आपका परिवार, आपका खानदान, इनसे अगर रिश्तों में कुछ दिक्कत थी, कुछ कमी थी, कुछ संवाद की कमी थी, तो संवाद की कमी को ये पूर्ण करा रहे हैं। लेकिन ये भी आपको एक चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि जो वक्री गुरुदेव हैं ये नया संदेश लेकर के आए हैं। बहुत आपने कई लोगों को सुना होगा, लेकिन जो चीज हम बता रहे हैं मेरे मित्रों, ये एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपको महसूस तो होगी, लेकिन इसको आप शायद समझ ना पाए। क्या कि असली हमारा शुभ चिंतक, हमारा हितैषी कौन है, इस चीज की भी ये आपको परख करने में मदद इस वक्त करेंगे। रिश्तेदारों से, आपके सहयोगियों से आपके रिश्तों को तो मजबूत करेंगे, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसा भी ये चलाएंगे या आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखाएंगे जिससे कि आप परख कर पाएंगे कि यार वास्तव में मेरा शुभचिंतक कौन है, मेरा असली हितैषी कौन है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो मेरे लिए वास्तव में ईमानदार है। इन चीजों की परख मेरे मित्रों आपको इस गोचर काल के दौरान होगी। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 के बीच में 120 दिन का यह कार्यकाल मेरे मित्रों वास्तव में एक अनूठा कार्यकाल है, क्योंकि गुरुदेव जो कि देवताओं के गुरु हैं वो वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब क्या होता है कि जब हमें पृथ्वी से कोई ग्रह उल्टा चलता हुआ महसूस होता है तो उसे वक्री कहते हैं, जबकि वो वास्तव में ऐसा नहीं चलता। इसे आप इस प्रकार से समझिए कि आप स्टेशन से जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में आपकी ट्रेन से कम स्पीड में कोई और ट्रेन भी चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वो आगे की ओर नहीं बढ़ रही बल्कि पीछे की ओर बढ़ रही है, यानी कि ऐसा फील होगा, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा। तो ग्रह भी ऐसे ही होता है मेरे मित्रों। जब हमें पृथ्वी से ऐसा महसूस होता है कि ग्रह उल्टी चाल में चल रहे हैं तो उसको वक्री कहते हैं, और वक्री जब वो ग्रह होता है तो एक घर पीछे का भी फल देता है। और 10th हाउस में गुरुदेव बैठे हैं और मिथुन राशि में 5 दिसंबर को आ जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ने के बजाय, सिंह राशि में जाने के बजाय ये मिथुन राशि में आएंगे, तो ये आपके भाग्य का सपोर्ट भी आपको दिलाएंगे। कैसे? क्योंकि ये भाग्य के कारक हैं, और जब कोई भी ग्रह जिस चीज का उसके पास कारकत्व होता है, स्वामित्व होता है, उसी भाव में जाता है, तो वहां पे मेरे मित्रों वो जितने शुभ परिणाम हो सकते हैं उन्हें देने का प्रयास करता है। बाकी आपकी कुंडली पर डिपेंड है। देखिए, जो राशिफल है ना मेरे मित्रों, ये ग्रह गोचर का एक संकेत है। यदि वास्तविक रूप से आपको किसी निर्णय पर पहुंचना है, किसी अपने बारे में बिल्कुल सटीक जानना है, तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। गुरुदेव आपके जहां धन आगमन के कुछ नए रास्ते खोल सकते हैं, वह रिश्तों की मजबूती आपको दिलाएंगे और आपकी वाणी में एक ओज होगा। वो ओज कैसा होगा? उसमें ज्ञान की एक परत दिखाई देगी। कैसी परत? ऐसा होता है मेरे मित्रों, जब हम बोलते हैं तो कभी कभी हम सोचते नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अब जो आप बोलेंगे उससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित होंगे, क्योंकि गुरुदेव का संबंध जब वाणी से बन जाता है तो ऐसे में व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से, अब जो लोग वाणी का काम करते हैं जैसे कि मार्केटिंग वगैरह है,
या फिर मीडिया वगैरह है, इन चीजों में जहां भी बोलने का काम होता है, तो उन क्षेत्रों में गुरुदेव की कृपा से आपका रुतबा बढ़ने के संकेत है। यानी कि आपको यहां पर सफलताएं मिलते हुए दिखाई दे रही है, सफलता की दस्तक दिखाई दे रही है। गुरुदेव की दृष्टि कहां पर है? गुरुदेव की दृष्टि अब चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं का है, हमारी मां का है। मोरल वैल्यूज को जहां ये मजबूत कर रहे हैं मेरे मित्रों, वहीं घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा चूंकि ये वक्री हो चुके हैं, तो वक्री होकर के आपके मन में क्या आएगा कि यार जो चीज वास्तव में हमारे घर के लिए जरूरी है, हमें उस पर खर्च करना है। यानी कि बेफजूल की खर्ची से आपको बचाएंगे, एक नई दिशा देंगे, एक सोचने का एक नया तरीका आपको देंगे, एक नया मार्ग आपको सुझाएंगे कि यार वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है, पहले तो आपके दिमाग में नहीं होगा, शायद बाद में आपको लगेगा कि यार जिस चीज को हम सोच रहे हैं वो चीज तो हमारे पास है या उसके बिना काम चल सकता है, लेकिन असल जरूरत तो हमें इस चीज की है। वो कोई भी चीज हो सकती है, आपके घर की सुख सुविधाओं से जुड़ी, आपके बिजनेस से जुड़ी, आपकी जॉब से जुड़ी कोई भी चीज हो सकती है। तो आपका ध्यान उस ओर जाएगा। यानी कि जो वास्तविकता है, वास्तविकता से आपका परिचय गुरुदेव करा रहे हैं, घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं। मां की सेहत को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वहां पर भी अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्र। 6th हाउस पर, अपनी ही राशि पर इनकी दृष्टि, ये यहां पर क्या कर रही है मेरे मित्र? शनिदेव भी यहीं पर विराजमान है। तो ये अगर आपको कोई बीमारी चली आ रही थी, कोई दिक्कत थी, तो उसमें यदि आपको राहत नहीं थी, तो यहां पर राहत के संकेत दिखाई देंगे। ऋण उतारने के लिए ये प्रयास करेंगे। ऋण कैसे उतरता है मेरे मित्रों? जब हम पूरी मेहनत करते हैं, अपने व्यापार में और ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी जॉब में और ज्यादा मेहनत करके हम कुछ अलग से कार्य करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे ऋण उतरने लगता है। कॉम्पिटिटर्स, वक्री गुरुदेव कॉम्पिटिटर्स जो आप अभी तक पहचान नहीं पाए थे। होता है ना कि यार हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि यार ये कॉम्पिटिटर्स भी हमारे हैं। तो उनकी परख आपको कराएंगे, उनका आपको इस दौरान पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो कुछ कर रहे थे तो उन्हें विजय नहीं होने देंगे, बल्कि विजय के संकेत ही आपके लिए ला रहे हैं, विजय श्री के संकेत ही आपके लिए ला रहे हैं मेरे मित्रों। तो तुला राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के यह समय आत्म परीक्षण का है, रिवीजन का है, अपने टैलेंट को बढ़ाने का है। जो कुछ हमसे छूट गया उस छूटे हुए को संभालने का है, दोबारा से अपनी नींव में जो कमी है उस कमी को निकाल करके उस नींव को मजबूत करके आगे बढ़ने का, सफलता के नए मार्ग को छूने का समय है। अब मेरे मित्रों, यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी अवस्था में नहीं है, सपोज कीजिए आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं कि कुंडली में नीच के हों या राहु के साथ हों, या फिर किसी भी तरीके से गुरुदेव आपकी कुंडली में पीड़ित हो, तो इस अवस्था में क्या उपाय करें जिससे कि गुरुदेव की शुभता आपको प्राप्त हो सकती है? तो मेरे मित्रों, एक तो विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ आप कीजिए, और दूसरी बात, हर बृहस्पतिवार को जो केले का पौधा होता है, केले का वृक्ष होता है, मंदिरों में ज्यादातर ये होता है, तो वहां मंदिर में जाकर के या फिर कहीं भी आपको केले का वृक्ष मिले तो केले के वृक्ष पर क्या चढ़ाना है? जल चढ़ाना है। जल में क्या डालें? थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और एक मुनक्का आता है मेरे मित्रों, मुनक्का सब लोग जानते होंगे, मुनक्का किशमिश जैसा होता है, उसको डाल दें। और उसको डालने के बाद 7 परिक्रमा केले के वृक्ष के लिए, और वो जो जल है वो केले के वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। और उस वक्त बृहस्पति देव से, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे जीवन में आप आशीर्वाद दें, इस तरह की कामना करें। तो ये बृहस्पति की शुभता को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा, नेगेटिविटी जो थी उसको घटाने में आपकी मदद करेगा। आपकी क्या राय रही मेरे मित्रों इस वीडियो को लेकर के कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।